थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सीन्स होंगे पाकिस्तान कैंप में। मतलब अच्छे गेम हमने खेला भी था, इवन तो हम इंडिया से हार गए थे। वी वर इन द सेमीज, पाकिस्तान को चांस था टू गो रीच द फाइनल्स, बट खैर ऐसा नहीं हो सका। नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया। ये हालत है, लानत है हमारी हॉकी पे भी। तबाह हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गए। चाइना से भी हार गए हम। लानत है यार, ये भी दिन देखना था कि 4 दफा के वर्ल्ड कप चैंपियंस। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान ने आज बहुत बुरा खेला, प्लेंटी कॉर्नर जाया किए, प्लेंटी शूट आउट जाया किए, गोल करने के आसान मौके फातमा जाया किए पाकिस्तान। तो आज बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान हॉकी की। बहुत मायूस होंगे पाकिस्तानी कैंप पे। इंडिया की फैसिलिटीज देखें, आप पाकिस्तान का हशर तो देखें। पाकिस्तान प्लेयर्स एटलीस्ट उसको लाखों रुपए लेके जाना चाहिए। सबसे बुरा पैच तो ये हुआ कि पिछले दिनों डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। तो आप ये देखिए खेलेगा कौन? पाकिस्तान फाइट वेल। क्या हरप्रीत साहब, चाइना से यार कोई शर्म होनी चाहिए यार। चाइना से आप कह रहे फाइट वेल, इंडिया से हारते तो चलो, चाइना से रह तो कुछ क्या नहीं है बात करने के लिए। एक और बहुत अफसोसनाक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर चीन से हार गया और इंडिया से इससे पहले शिकस्त हुई थी, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त नहीं थी जितनी उससे पहले थी। मतलब 10-2 के बाद ये 2-1 की शिकस्त थी। हम हॉकी को कौमी खेल करार देते हैं। अच्छा, भारत में सूरत हाल मुख्तलिफ है कि वहाँ पर सारे खेलों पर इक्वली फोकस किया जाता है और हॉकी में मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो पब्लिक है उसका भी बड़ा इंटरेस्ट है। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर खिलाड़ियों के नामों का एट टाइम्स पता नहीं होता कि हॉकी कैप्टन कौन है, टीम क्या है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने हॉकी एशियन चैंपियनशिप में कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और अब भारत का मुकाबला चाइना से होगा। इससे पहले चाइना ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया था, यानी कि पाकिस्तान एक भी गोल नहीं कर पाया शूटआउट में, जबकि चाइना ने 2 गोल कर दिए। ये हिस्ट्री में पहले बार हुआ है कि चाइना ने पाकिस्तान को हॉकी में हरा दिया। इससे पहले जो भारत का पाकिस्तान से मैच हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था और हारने के बाद भी पाकिस्तान के लोग बहुत चौड़े हो रहे थे, देखो हमने बुरा मुकाबला किया भारत का, भारत को पूरी आंखें दिखाई। मतलब कमाल की बात तो यह है कि हारने के बाद भी इन लोगों का घमंड जाता नहीं है और आज चाइना ने इनका घमंड बिल्कुल तोड़ दिया। इनको लग रहा था कि चाइना को हराकर हम भारत को फाइनल में हराएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही, चाइना से ही हार गए। इनकी हमेशा की यही आदत है कि ये मैच से पहले ही बहुत खुशी बनाने लगाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमेशा उल्टा ही होता है। चीन से इतनी शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा काला दिन पाकिस्तान की हॉकी में आज तक नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान हॉकी में कई बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है और आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका है कि वो चीन से भी हार रहे हैं, जो कि चीन हॉकी में कुछ भी नहीं है। अब आप खुद देखना कि भारत चीन को कितनी बुरी तरह हराएगा फाइनल में। अधिक थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सीन्स होंगे पाकिस्तान कैंप में। मतलब अच्छे गेम हमने खेला भी था, इवन तो हम इंडिया से हार गए थे। वी वर इन द सेमीज, पाकिस्तान को चांस था टू गो रीच द फाइनल्स, बट खैर ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल, अगर दुख है आज हार के साथ साथ इस बात का भी बड़ा गहरा दुख है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही बुरा खेली। जितना अगेंस्ट इंडिया हम हारे थे, लेकिन अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस वजह से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में दोबारा पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान ने आज बहुत बुरा खेला, प्लेंटी कॉर्नर जाया किए, प्लेंटी शूट आउट जाया किए, गोल करने के आसान मौके फातमा जाया किए पाकिस्तान। तो आज बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान हॉकी की। बहुत मायूस होंगे पाकिस्तानी कैंप पे। पाकिस्तान ने तीसरा भी मिस कर दिया, लेकिन चाइना ने भी मिस कर दिया। अगर आप गोल हो गया तो चाइना जीत जाएगा, या पाकिस्तान का रुक गया तो पाकिस्तान फारग हो जाएगा। बगैर गोल किए फारग हो जाएंगे बेशरम। ये इन्हें खिरात दो, इन्हें पैसे दो, इनके वो पैसे दो ताकि ये मुल्क को जलील करें। थैंक यू मिश्रा साहब, आप अपडेट कर रहे हैं। भाई यही हमारी हॉकी है। इंडिया ने हल्का ले लिया हमें कि चलो यार अपनी एशिया की टीम है, ज्यादा ना वो करें, तो ये हमारे हालात है। ओए पाकिस्तान चाइना दोनों, चाइना क्रिएट हिस्ट्री एंड वन। कांग्रेचुलेशंस टू चाइना। लानत है हमारी हॉकी पे भी। तबाह हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गए हम। मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब, आपने जिनके सरों पे आशीर्वाद। और जरदारी तुझे भी मुबारक हो, सदरे पाकिस्तान, तेरे सरफराज बुगटी के कजन ने टीम डुबा दी। चाइना से भी हार गए हम। लानत है यार, ये भी दिन देखना था कि 4 दफा के वर्ल्ड कप चैंपियंस। शर्म से डूब मरने का मकाम है। फिर लोग कहते हैं जी मोहसिन अली, शर्म से डूब मरना चाहिए। चाइना बैम्बूजल्ड पाकिस्तान, चाइना थ्रैश्ड पाकिस्तान, चाइना शोड अवर हॉकी, अवर क्रिकेट, अवर स्पोर्ट्स, अवर सिस्टम इज बैडली। नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया। ये हालत है। History for China. They are in the Champions Trophy finals. Congratulations China. Congratulations शहबाज शरीफ. Congratulations आसिफ जरदारी. Congratulations इनको लाने वालों, तुम्हारे भाग धन्य भाग तुम्हारे। डूब रहा है पाकिस्तान, फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना। पाकिस्तान को खा खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे। कुछ नहीं रहा इसके पास।
लूट के खा गए हो पाकिस्तान, शर्म से डूब मरो बेशर्मो। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया। जब तक ये बेगारत है, ये पिल्ले हैं, हम इसी तरह जलील होंगे हर मकाम पे। पाकिस्तान इन्होंने अपनी याशों के लिए बेच दिया, हमारा खून तक गिरवी है, हमारी पैदा होने वाली नस्लें गिरवी हैं इन बेशर्मों के। जी हाँ, गगन 2M पाकिस्तान वाज बीटन बाय चाइना। शर्म से डूब मरे, डूब मरना चाहिए हमें। खुश हो जाओ, बर्बाद कर दिया इन्होंने हमारे को। पाकिस्तान फाइट वेल। क्या हरप्रीत साहब, चाइना से यार कोई शर्म होनी चाहिए यार। चाइना से आप कह रहे फाइट वेल, इंडिया से हारते तो चलो, चाइना से बच्चा। चले जी, अपना ख्याल रखें, मूड खराब हो गया। एज ओलंपियन, एज फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, जब आपको लोग दुनिया में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी मर गई है, तो कैसा महसूस होता है? बड़ा दुख होता है। यकीन करें, मैंने कोई 8 साल की उम्र से हॉकी खेली, ठीक है ना, और आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि हॉकी का क्या अंजाम हुआ है। इसमें मैं कसूरवार अपने लोगों को भी कहूँगा और हमारी हुकूमत को भी कहूँगा मैं, कि अगर कोई कड़ी निगाह डालता, क्योंकि चीफ कैप्टन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप क्रिकेट को देखते हैं, स्क्वॉश को देखते हैं, सबको हॉकी पे तो कम से कम एक निगाह डाल दें अपनी अच्छी सी, उसमें अपना कोई नुमाइंदा भेज दें कि हॉकी में क्या हो रहा है। उनकी पूरी समरी ने ऑडिट के लोगों को भेजें कि कौमी पैसा जो हम देते हैं, जो आवाम का पैसा फेडरेशन को जाता है, वो खुदबुद हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बच्चों पे जा रहा नहीं जा रहा। आज बच्चों को डिग्री नहीं मिली, ठीक है ना, उनकी तकरीबन 3-3 साल से पैसे नहीं है उनके पास, उनको पैसे नहीं मिले, तो वो क्या खेलेंगे? मुझे बताएं। बार बार कहता हूँ, हमारे प्रोग्राम में हम बार बार ये बात कहते हैं कि सलाम है इन प्लेयर्स को, सलाम है, बिल्कुल सलाम है। बिना पैसों के खेल रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आप लोगों के जमाने में तो एक इंसेंटिव था ना कि अगर हॉकी इतनी कमर्शियल नहीं है तो एटलीस्ट इसमें जॉब्स मिल जाती है, आप डिपार्टमेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो उसके बावजूद खेल रहे हैं। और अब जो मामला चल रहा है वो तो एक उसने तमाशा ही बना दिया है। अलमिया है। मतलब आप ये देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई उस वक्त हमारे पास जो थे वसाइल थे, नौकरियां थी बच्चों के, लड़कों के पास, और वो अच्छी अच्छी इदारों में थे, ठीक है ना। जब बैन लगा तो ये बच्चों के लिए अगर हम उस वक्त कोई प्लान कर देते तो आज ये नौबत आती नहीं, ठीक है ना, जो अब आ गई है। देखिए, बच्चों के पैसे अगर खुदबुद हो जाएंगे और कोई खा के भाग जाएगा, उसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी, और प्राइम मिनिस्टर हमारा चीफ पैटर्न होगा, कोई नहीं खा के भाग जाएगा, खाए जा रहे हैं, मुसलसल चल रहा है ये, खा के चले जाते हैं ना, फिर दोबारा बैकडोर से अंदर आते हैं। कहने का मकसद ये, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। आप कोई ना कोई पार्लियामेंट हाउस का या सदर पाकिस्तान कोई अपना नुमाइंदा भेजे कि देखो हॉकी में क्या हो रहा है। थोड़ा उसमें इतना नहीं है, एक आदमी टीम भेजे अपनी कि भाई कहाँ ये पैसा लग रहा है और ये ऑडिट का हिसाब क्यों नहीं दिया। करवाली भेजी थी भाई अपनी, छींक तपाक डमडम हो गया इनके साथ। मतलब चाइना को 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में, तो सोच रहे होंगे कि जी हम तो हरा लेंगे आराम से, सुकून से, मजे से, प्यार से। तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से। भाई शूट आउट पे भी एक गोल नहीं किया तुम लोगों ने, एक भी गोल नहीं किया। मतलब कमाल है। कोई उनका जो गोलकीपर था, क्या मतलब उसने क्या कोई मैग्नेट लगाया हुआ था, गेंद जो आप फेंक रहे हैं सारा उसी के साथ ही जाके चिपक रही थी। इंडिया एज एक्सपेक्टेड उन्होंने डोमिनेट ही किया है, 4-1 से कोरिया को हराया है। और कोरिया मतलब अच्छी टीम है, ऐसी हल्की फुल्की टीम नहीं है। 4-1 के मार्जिन से उन्होंने कोरिया को हराया। अब हम जो यहाँ पे तारीफें कर करके पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की हॉकी जरा थोड़ा बेहतर ट्रैक पे आ गई है, थोड़ी रिवाइव हो गई है, देखने में अच्छा लग रहा है। अब शूट आउट पे बात पहुंची है, वो चाइना ला रहा है जी गोल, ये हमारा ला रहा है, बिल्कुल जी मिस हो गया। फिर चाइना वाला आ रहा है, गोल हो गया, हमारे ला मिस हो गया। और उनके भी एक आधा बाद में मिस हुआ, लेकिन हमारे 4 के 4 मतलब मैच खत्म हो गया। 5वीं की बारी नहीं आई, 5वीं की बारी मतलब किस चक्कर में आनी थी। 4 में से एक गोल भी नहीं किया यार शूट आउट में। कमाल ही है, वाह जी वाह, कमाल ही है जी। ऐसे ही अब क्या बंदा इन पे बोले, एक दिन कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा बंदा कहता है वाह यार कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। ये इंडिया तगड़ी टीम है, उनके साथ इन्होंने अच्छा मुकाबला खेला है। 2-1 से हारे हैं, वरना तो मलेशिया 8-1 से हारा है। इतना गंदा हारा है, इतना बाकी सारी टीमों का बुरा हाल कर रहा है इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं चलो 2-1 से काबिल इज्जत किस्म की हार आ गई है।